जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार स्वाति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है और पिछले मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं और वो दोनों लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। इसका मैं बेसिक मेथड और शॉर्ट ट्रिक भी मैंने लेक्चर 1 में बताया है, तो मेक श्योर पहले आप पहला लेक्चर मेरा देखें, उसके बाद से इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। इसका मैंने बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों बताया है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका पहले बेसिक मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद से शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। बेसिक मेथड क्या होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ये चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में ही बोला था और कि मैं अगले लेक्चर में इंग्लिश को प्रीफर करूंगा। इंग्लिश पढ़ लेते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days and 36 days respectively they work together for 8 days and then A leaves. How many days will be take to complete the rest of the work? क्या होता है, ए और बी ए कितने दिनों तक काम किया है 18 और बी कितने दिनों तक काम कर रहा है 36। वही अपना मेथड बेसिक वाले में इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैं बता चुका हूँ, अगर एलसीएम आपको नहीं आता है तो एक लेक्चर उसका अलग से मैं लेके अपलोड करूंगा। कितना 36। ये हमारा वर्क आ गया, ये हमारा टाइम है। अब इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी निकालने का क्या होता है, यहाँ जो टाइम है वो वर्क में डिवाइड करेंगे। जैसे इफिशियंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ये एफिशिएंसी कैसे आता है, एफिशिएंसी हमारा अगर निकाल रहे हैं तो वर्क कितना है 36 अपॉन टाइम कितना है 18, कितनी बार हो जाएगा 2 टाइम। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज मैं यहीं से लिखता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कितना आया 2। इफिशियंसी हमारा कितना है, एक का 2। और सेम वही काम करेंगे, 36 से 36 में डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा एफिशिएंसी 1। ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, लाइन वाला मैंने मेथड आपको बताया था बेसिक में कि ए और बी, यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला है वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। मतलब 8 दिनों तक ए और बी दोनों काम किए हैं। उसके बाद से ए छोड़ मतलब चला जाता है, तो बोला है कि रिमेनिंग कार्य मतलब बी जो है वो कितने समय में टोटल वर्क पूरा करेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्व करते हैं। 8 एफिशिएंसी कितना है, कि 2 है यहाँ पे, तो लिखेंगे 2 प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 प्लस बी, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाई 3 और टोटल वर्क कितना है हमारा यहाँ 36। तो इन दोनों को पहले बॉडमास के हिसाब से पहले सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 और 3 8 जा 24, 24 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी मिलेगा यहाँ 36। ठीक है, और 36 के बाद इसको ये प्लस है, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 36 माइनस 24, टी बराबर कितना 12 डेज। तो बी उस काम को जो बच जा रहा है काम, उस काम को बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा 12 डेज। ये बेसिक ट्रिक था। और शॉर्ट ट्रिक से क्या है, उससे भी आसान है शॉर्ट ट्रिक। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, टाइम निकालिए यहां से, टोटल वर्क कितना है 36 डेज यहां से, और दोनों कितने दिन काम किए हैं 8 दिन। और कौन छोड़ के चला जा रहा है, बी छोड़ के चला जा रहा है। ठीक है, तो 36 माइनस 8, ठीक है, और 8 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा
उससे डिवाइड करेंगे, जिसके बारे में पूछा है उससे डिवाइड कीजिए, जो दिया है उसको न्यूमरेटर में रखिए। तो ए का एफिशिएंसी यहाँ क्या है 2, तो यहाँ रखेंगे 2, और बी का एफिशिएंसी क्या है 1। तो 36 माइनस 16/1, ये 1 नहीं लिखेंगे तो अभी भी चलेगा, क्यों? क्योंकि 1 मैटर नहीं करता है इस चीज में। तो कितना बचेगा 20, सॉरी 20। तो बोला है कि कितने दिन लगेंगे, तो टोटल डेज निकाल लीजिए 20, ठीक है। और ए दोनों कितने साथ काम किए हैं, देखिए जब आफ्टर बोले मतलब छोड़ के चला जाता है तो प्लस करेंगे, और बिफोर बोले तो माइनस करेंगे, ठीक है। आफ्टर इसमें हुआ है कि छोड़ के चला जा रहा है तो इसको माइनस कीजिए, तो माइनस का 8, क्योंकि ये दोनों जब साथ में काम किए हैं तो वो तो माइनस होगा ही होगा, इसलिए -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12 डेज। देख सकते हैं बेसिक तरीका से भी वही आ रहा है और शॉर्ट ट्रिक से भी वही आ रहा है। दोनों मैंने मेथड यहाँ पे बता दिए हैं, जो आपको मेथड अच्छा लगता है वो प्रीफर कीजिए। कहने का मतलब कंपटीशन एग्जाम में आपका आंसर जो है गलत नहीं होना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, और इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज छोड़िए, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए अब हम 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? इंग्लिश समझ लेते हैं। ए A and B can do work in 10 days and 15 days respectively. They begin the work together, but A leaves the work 5 days before the completion of work. In how many days will the total work be completed? इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। क्या बोले, ए ने कितने दिनों में काम पूरा किया है 10 दिनों में, और बी कितने दिनों में काम को पूरा कर रहा है 15 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30। ये हमारा टाइम है, ये हमारा वर्क है, और इफिशियंसी यहाँ निकालेंगे कैसे, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, और 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 2 टाइम। तो टोटल वर्क निकालिए कितना, टोटल वर्क कितना है 30 सॉरी, और माइनस पहले बोला है, तो मैंने क्या बोला है कि पहले जब भी बोले, बिफोर जब भी बोले, तो हमको क्या करना है प्लस करना है। यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा। आफ्टर होगा तो माइनस करेंगे, और बिफोर होगा तो प्लस करेंगे। हिंदी मीडियम वाले, बाद में होगा तो प्लस करना है, और पहले होगा सॉरी बाद में होगा तो माइनस करना है, और पहले होगा तो प्लस करना है। तो इसमें क्या बोला गया है पहले, तो पहले प्लस करेंगे कितने दिनों तक, 5 दिन के बाद ये क्या हो रहा है छोड़ दे रहा है, 5 दिनों के बाद छोड़ दे रहा है कौन, ए। तो बाकी काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं इतने में, तो कितना है 30 प्लस ये 5, और ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो मल्टीप्लाई 3, और ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2, तो कितना हो गया 30 प्लस का 15 डिवाइड बाई कितना 5, कितना आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 5, कितना आएगा 9 डेज। तो ये काम जो बचा है वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 9 डेज। बेसिक मैंने इसलिए नहीं बताया कि थोड़ा इसमें टाइम टेकन है, उसको आप एक बार लगाइएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए अगर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब 16 क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट और इसको मिला के 15 क्वेश्चन कर लिया है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम पूरा करते हैं, लेकिन ए ने पूरा होने में एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? इंग्लिश देख लेते हैं। ए एंड बी कैन डू वर्क इन 10 days and 12 days respectively. They begin the work together, but A left the work one day before the completion of work. In how many days will the total work be completed? इसको भी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा? ए कितने दिन काम किया है? 10 दिनों में काम को पूरा कर रहा है। और बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 डेज में कर रहा है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 ले सकते हैं। मल्टीपल लेना है, इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। 10 का मल्टीपल 60 होता है, 12 का मल्टीपल कितना होता है? 60 होता है। अगर एलसीएम आपको नहीं आता है तो ये सोचिए कि इन दोनों का मल्टीपल क्या रखें कि इन दोनों का डिवाइड हो सके। उसमें टाइम कितना है और ये वर्क है, इफिशियंसी हमको निकालना है। 10 से इसमें 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 6। और 12 से डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना मिलेगा? 5। टोटल वर्क निकालते हैं, इक्वल टू टोटल वर्क कितना है? 60। और ये कितने दिनों में छोड़ दे रहा है? पहले बोला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले है, यहाँ पे क्या है? बिफोर है। तो बिफोर में हमेशा ऐड किया जाता है, तो प्लस का 1 ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो 60 प्लस 1, ए का एफिशिएंसी कितना है? 6। और ए प्लस बी, ए का एफिशिएंसी है 6 प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो 60 प्लस का 66 डिवाइड बाई 11। तो 66 बाई 11 कितने दिनों में टोटल काम पूरा हो जाएगा? 6 दिनों में, 6 डेज। ऐसे क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और अपने मेथड को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। तब देख सकते हैं हमको 15 सेकंड से कम ही लगा होगा सोल्यूशन में। वीडियो पीछे करके आप देखेंगे तो उससे भी कम ही लगा होगा। मैं ये आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अगर मुझे करने को दिया जाए तो मैं बिना पेन कॉपी उठाए इसका आंसर बता सकता हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, और कोई भी कमेंट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपका कमेंट रीड करूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पे बने रहिए। चलिए 17 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? बेसिक से स्टार्ट किया था। अभी देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। एक बार मैं अगर इसका जब टाइम एंड वर्क लास्ट लेक्चर इसका लूंगा तो इसमें सब रिवाइज कराऊंगा। एक लेक्चर, वो 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा जिसमें आपका सारा टॉपिक कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है कि रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्थल को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन खत्म हो जाने से 4 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा 4 दिन पहले बोला है, रक्षा कार्य को छोड़ देती है। स्तर कितने दिन कार्य करता है? सॉल्व करते हैं। रक्षा जो है कितने दिन करती है? 12 दिन। और स्तर जो है कितने दिन करता है? 20 दिन। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। ये वर्क हो गया, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी निकालते हैं। 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना गुना? ये 5 और ये 3। ठीक है।
तो ईस्टर कितने दिन काम करता है? टोटल वर्क कितना है? 60। और पहले बोला है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। बाद में बोलता है तो माइनस, और पहले बोलता है तो प्लस। 4 दिन। क्या है? कौन छोड़ के जा रहा है? रक्षा छोड़ देती है। तो रक्षा कितने दिन ये है? ये रक्षा छोड़ रही है। तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, ये पूछा है। ईस्टर का ही करेंगे। तो ये 4 दिन छोड़ रही है और ईस्टर जो है लास्ट तक कर रहा है। तो इसका 5 प्लस ईस्टर का कितना है? 3। कितना हो जाएगा? 60 प्लस 4। रक्षा का कितना एफिशिएंसी है? 5। ये कितना हो जाएगा? 8। 60 प्लस का 20/8 कितना हो जाएगा? 80/8। तो टोटल स्तर जो करता है कितना किया है? टोटल 10 दिन काम किया है। बेसिक से इसको समझ लेते हैं। देखिए, नंबर लाइन ये है, ये दोनों साथ में काम करते हैं, रक्षा और स्तर। ये पता नहीं कितने दिन काम पूरा हुआ है, और रक्षा की छोड़ देती है तो इसका कितना है स्तर का? कि छोड़ देने के बाद से ये स्तर इतना काम कर रहा है, ये 4 दिन पहले ही छोड़ दे रही है। कौन? रक्षा। तो मगर बोला है कि स्तर कितने दिनों तक काम किया, स्तर तो छोड़ नहीं रहा है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्तर ही काम पूरा होगा, काम करेगा। तो जितना दिन ये वर्क कर रहा है उसका शुरुआत से लेके लास्ट तक काउंट होगा। इसलिए स्तर का हमेशा इसमें छोड़ा नहीं जा रहा है। देखिए, स्तर का क्या है? 3। तो स्तर से हम लेंगे, और रक्षा कितना है? 5। इन दोनों का एफिशिएंसी करेंगे, इसीलिए स्तर का क्या काउंटिंग होगा? लास्ट तक काउंटिंग करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 18 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट करके लिख लीजिए। बिफोर होगा तो ऐड करेंगे, आफ्टर होगा तो माइनस करेंगे, पहले होगा तो ऐड करना है, और बाद में होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। ए एंड बी, ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन बाद पहले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? 3 दिन बाद है, यहाँ पे 4 दिन पहले है। बी ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य करने में, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? इंग्लिश समझ लेते हैं। A, B and C can do a work in 10, 12 and 15 days respectively. They begin the work together, but C left the work after 3 days and 4 days before B left the work. ये 4 days before बोला है, और यहाँ ये after बोला है। In how many days will the work be completed? सॉल्व करते हैं। ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। और सी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। ये टाइम है, ये हमारा वर्क है। एफिशिएंसी यहाँ निकालते हैं, कितना आएगा? 6 टाइम, ये 5 टाइम, ये 4 टाइम। ठीक है।
अब क्या बोला है, कितने दिनों में काम पूरा होगा। आंसर लिखते हैं डायरेक्ट। टोटल वर्क कितना है, 60 डेज। ठीक है। बी क्या कर रहा है, बी लेकिन 3 दिन बाद सी छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो सी छोड़ दे रहा है, तो सी की एफिशिएंसी क्या है हमारा 4। तो छोड़ रहा है, बाद में है तो देखिए, बाद में है तो क्या करेंगे, माइनस, आफ्टर है यहाँ पे समझिए, आफ्टर आफ्टर 3 डेज। तो आफ्टर को क्या करेंगे, माइनस किसका, सी का। फिर उसके बाद क्या बोला है, 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो 4 दिन पहले पहले क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे प्लस। 4 दिन पहले कर रहा है, ये 3 दिन कर रहा है पहले। ठीक है, और ये 4 दिन पहले क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, तो बी छोड़ रहा है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 5। देखिए पार्टी में इसने सपोर्ट नहीं किया तो सी को छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि सी छोड़ दे रहा है फाइनली, तो सी पार्टी में नहीं जाएगा, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ए और बी इस काम को अकेला पूरा करेंगे। ठीक है, तो 60 माइनस 3 इंटू सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 5। 60 माइनस का 12 प्लस का 20/11। देखिए 60 और 20 कितना हो गया, 80, और 80 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8, और यहाँ बचा 7, यानी 68/11 डेज में वो क्या होगा, काम कंप्लीट होगा। उस काम को कौन मिलके करेंगे, ए और बी मिलके करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और ये अगर नहीं समझ में आता है आपको, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो मैसेज बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, वहीं पे मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। और आगे से जो भी आपका डाउट रहता है उसका एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको कंफ्यूज किया गया है इस क्वेश्चन में। ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 दिन बाद बोला गया है, कौन छोड़ रहा है, बी, और 3 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, सी। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 3 दिन पहले सी छोड़ दे रहा था, और 4 दिन बाद कौन छोड़ रहा था, बी छोड़ रहा था। इसमें उल्टा किया गया है, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इंग्लिश देख लेते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 days respectively. They begin the work together, but after 4 days B left the work and 3 days before C left the work. In how many days will the total work be completed? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिफोर बोला है, यहाँ पे आफ्टर बोला है। बिफोर कितना, 3 days बिफोर, और 4 days आफ्टर। तो आफ्टर होगा तो माइनस, और बिफोर होगा तो प्लस। सॉल्व करते हैं। ए बी सी, सी कितने दिनों में कर रहा है, 15 डेज, बी कितने दिनों में, 12 डेज, और ए कितने दिनों में, 10 डेज। अभी इसका एलसीएम भी निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, तो 60 मिलेगा। ये टाइम हो गया, ये वर्क हो गया, हमारा एफिशिएंसी कितना आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 60 में तो 6, और 12 का 5 गुना कितना है, 60, और 15 का ये 4 गुना। ठीक है,
तो वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा होगा। डायरेक्ट आंसर लिखिए, टोटल वर्क कितना है 60, 4 दिन बाद कौन छोड़ रहा है, बी, तो बाद आया तो माइनस, 4 दिन बाद कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है। और 3 दिन पहले, पहले का मतलब क्या, प्लस, और प्लस 3 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, सी छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस हो जा रहे हैं क्या, बी, तो बी भाई इनको हम शामिल नहीं करेंगे अपने साथ में। क्यों, क्योंकि हमारा साथ ही नहीं दे रहा है। तो जिसका साथ न दे जो इंसान, उसको छोड़ देना चाहिए, जो साथ दे उसका हमेशा साथ देना चाहिए। क्वेश्चन से भी सीखने को मिल रहा है, और हमारे धर्म में भी यही बताया जाता है, जो गीता लिखा है, जो साथ दे उसका साथ दो, जो साथ ना दे उसको छोड़ दो। तो बात वही है, तो ये पूरा काम कर ही नहीं रहे तो इनको निकाल दिया जाएगा। तो ए और सी को कंसीडर किया जाएगा, ए प्लस सी। तो 60 माइनस 4, बी का एफिशिएंसी क्या है 5, प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है 4, डिवाइड बाई ए का एफिशिएंसी कितना है 6, प्लस और सी का एफिशिएंसी कितना है 4। तो कितना आ जाएगा 60 माइनस का 20 प्लस का 12 डिवाइड बाई कितना 10। इधर इन दोनों को 40 और 40 और 52, तो कितना हो जाएगा 52/10। तो इसको काटिए किससे, 2 से, तो कितना कटेगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो कितने दिनों में ये काम पूरा होगा, 26/5 डेज में ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, हमेशा क्या ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में, आफ्टर और बिफोर, मतलब बाद में और पहले, ये बाद वाला और ये पहले वाला, ये कंसेप्ट आपको समझना है। यहाँ ये आफ्टर वाला, यहाँ ये बिफोर वाला। बस, आफ्टर का मतलब क्या है माइनस, और बिफोर का मतलब क्या है प्लस। बाद में का मतलब क्या है माइनस, पहले का मतलब क्या है प्लस। तो बाद में क्या हम क्या किए यहाँ पे माइनस किए हैं, और पहले में क्या किए यहाँ पे प्लस किए हैं। कोई कंफ्यूजन के साथ में नहीं पढ़ना है, चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एक बार उसको और देखिए। नहीं समझ में आता है तो हमको मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई देता हूँ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसका एक भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका हमने रिप्लाई नहीं दिया है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। टाइम जब भी मिलता है, जब भी मैं कमेंट देखता हूँ तो जरूर रिप्लाई देता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं। तो अगली बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा थोड़ा और अपडेटेड कंटेंट और इजी वे कैलकुलेशन सॉल्यूशन करूंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन करने में समझ सके, और उस क्वेश्चन को कम टाइम में आप आंसर दे सके। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अब यहाँ से टाइप 3 क्वेश्चन लेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे अल्टरनेट वर्क कराया जाता है वर्कर के द्वारा, या कोई आदमी जो है, जैसे दो आदमी हैं, दोनों में नहीं जम रही है कि दोनों एक साथ काम करें, तो दोनों एक साथ काम जब नहीं कर पाएंगे तो अपने में एक रूल बनेगा कि नहीं, कि हम एक दिन काम करेंगे, आप दूसरे दिन काम कीजिए, फिर हम तीसरे दिन आएंगे, आप चौथे दिन आइए, फिर हम 5वें दिन आएंगे, आप छठे दिन आइए। सेम ऐसे ही अगर 3 लोग हैं तो हम पहले दिन आएंगे, अगला पहले दिन आएगा, फिर दूसरा दूसरे दिन आएगा, फिर तीसरा तीसरे दिन आएगा, फिर चौथे दिन पे कौन आएगा, फिर पहले वाला, फिर 5वें दिन पे दूसरे वाला, छठे दिन पे तीसरे वाला। ऐसे ही अल्टरनेट करके इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी और रेलवे वगैरह में जितने भी, देखिए मैं जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराया हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि यूपीएसआई के क्वेश्चन है, वो रेलवे में पूछ सकते हैं, आपके ग्रुप डी में पूछ सकते हैं, एसएससी जीडी में पूछ सकते हैं, एसएससी
सीजीएल के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी हो सकता है कि पूछ दे। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ एसआई के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए है, जितने भी स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल की जो जॉब होती हैं उनके लिए है। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए और कॉन्सेप्ट को समझिए और एक बार अपने मन से कोशिश कीजिए, अपने खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को लगाने का। फिलहाल यहाँ पे समझा दे रहा हूं मैं कि कैसे अल्टरनेट होगा। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, फॉर टू पीपल, इन दोनों में कहा गया कि इस काम को करो, इन्होंने आपस में झगड़ा कर लिया। तो क्या हुआ, रूल क्या बनाया गया कि एक दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर उसके अगले दिन बी आएगा। पहला केस हो गया। तीन लोगों से ज्यादा ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज लॉन्ग हो जाता है और लैंग्वेज को पढ़ने में कैंडिडेट को, जो स्टूडेंट है जो पेपर देने जाते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन होता है वो। इसलिए तीन से ज्यादा कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है। और फॉर थ्री पीपल के लिए तीन लोगों के लिए कैसे होगा? जैसे तीन लोग हैं तो पहले दिन हमारा ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन सी आएगा। फिर चौथे दिन पे, फोर्थ डे पे कौन आएगा? ए आएगा, फिर फिफ्थ डे पे बी आएगा, फिर सिक्स्थ डे पे सी आएगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वे में बहुत ही आसानी से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अल्टरनेट के क्वेश्चन कैसे होते हैं? एकांतर को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। मतलब एक के बाद एक साथ ये हो सकता है कभी कभी एक साथ में आए, जैसे यहाँ ना आके ए और बी एक साथ भी आने लगे, अल्टरनेट आए फिर एक साथ भी आए, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इसमें भी अल्टरनेट आए फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ आए, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। इसका क्वेश्चन मैं लेता हूँ एक, जिससे आपको ये कंसेप्ट समझ में और आएगा और जो कंफ्यूजन है आपके माइंड में वो क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे लगेगा इसका एग्जाम्पल। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और ये अल्टरनेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। और ये अल्टरनेट बेस पे पहला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेरी बातों को सही से सुनिएगा, आपको हर एक चीज बहुत ही क्लियर समझ में आने वाला है। क्या दिया है क्वेश्चन में? ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे वैकल्पिक, ध्यान दीजिएगा, वैकल्पिक का मतलब क्या है? अल्टरनेट दिनों में कार्य करते हैं। पहले दिन ए से शुरू करके, ए और बी किससे शुरू हो रहा है? ए से। ए और बी को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ब्रैकेट में बोला है दिनों, मतलब कितना दिन लगेंगे। इंग्लिश में समझ लेते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, 12 डेज रिस्पेक्टिवली। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे। यहाँ बोला गया है दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे। ठीक है, टिल द वर्किंग till the work gets completed, how long, bracket में days, would it take A and B to complete the work starting with A? किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। इतने दिनों में ये काम कर रहे हैं, अल्टरनेट करके काम कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सॉल्व कैसे होगा। ये कितने दिनों में काम कर रहा है? 18 डेज। और बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 डेज। इसका मल्टीपल एलसीएम लेंगे कितना? 36। ठीक है, बात को यहाँ फिर से समझिए, क्या हो रहा है? ए और बी, ये ए है और ये बी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहले क्या बोला है कि ए से
स्टार्ट करके पहले दिन ए से शुरू करके, मतलब ए पहले दिन पे काम पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले इफिशियंसी इसका निकाल लेते हैं, ये वर्क है, इफिशियंसी कितना है, 18 का डबल कितना 36, और 12 का 3 गुना 36, ठीक है। तो ये पहले काम कर रहा है तो कितना इफिशियंसी है, वो 2 काम कर रहा है। और बी अगले दिन जब जा रहा है तो कितना काम कर रहा है, 3 काम। फिर अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा, फिर वो कितना काम करेगा, 2 काम। फिर अगले दिन बी आएगा, वो कितना काम करेगा, 3 काम, ठीक है। फिर ऐसे ही अल्टरनेट करते रहेंगे, कब तक, जब तक ये टोटल वर्क कंप्लीट ना कर लें। जो काम है 36 वो पूरा कंप्लीट ना कर ले तब तक इन दोनों का अल्टरनेट नंबर आता रहेगा इस कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो देखा जाए अगर 2 दिनों में कितना कार्य हो रहा है, ये पहले दिन काम कितना कर रहा है, ये 2, और दूसरे दिन ये काम कर रहा है कितना, भी 3। तो अगर दो दोनों का इसका निकाला जाए, 2 दिनों में देखा जाए कि कितना काम हो रहा है, इसका भी 5 काम हो रहा है, अगले 2 दिनों में 5 काम हो रहा है, तो 2 दिनों में कितना काम हो जा रहा है हमारा, 5। बहुत ही आसान सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इस 5 में, क्या मैं बोल रहा हूँ, 5 में मल्टीप्लाई करके कहाँ तक पहुंचेंगे, 36 तक। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 36 तक पहुंचेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो मैक्सिमम जा ही नहीं सकते हैं आप, मिनिमम ही जाना होगा आपको। तो कितना आएगा, अगर इधर 7 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 35 वर्क हो रहा है। ये कितने दिनों में काम हो रहा है, 14 डेज में आपका ये काम इतना हो जा रहा है। हमको करना कितना है, 36, और हुआ कितना है, 35। तो अब एक दिन भी एक्स्ट्रा अगर आप काम कराएंगे तो फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये ने काम कर दिया, अगले दिन पे कौन आएगा, बी, तो बी काम कितना करेगा, 3 दिन। तो हमको चाहिए कितना, 36, या 35 आ चुका है, 3 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। यहाँ पे सुनिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कितना काम हुआ है कितने दिनों में, 14 दिनों में। तो यहाँ क्या लिखिए, 14। पहले यहाँ लिखिए दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, उसके बाद से लाइन खींचिए, ठीक है। जितना काम हो रहा है, क्या सुनिए बात को, जितना काम हो रहा है उतने में से जितना काम यहाँ हो चुका है, फिर से सुनिए बात को, जितना काम हो करना है उतने में से जितना काम हो गया है सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब 36 में से 35 जाएगा कितना, 1, ठीक है। और जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे स्टार्ट कर रहे हैं उसको यहाँ नीचे लिखिए। इतने दिनों में आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 14.5 डेज विल बी योर आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे, इतना उम्मीद करता हूं। एक बार और मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए ए और बी कितने दिनों में काम कर रहे हैं, ए कितना 18 दिन में कर रहा है, बी कितना 12 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम लेंगे तो 36, और 36 इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 18 का डबल कितना 36, 12 का 3 गुना 36। अब क्या बोला गया है कि ए से स्टार्ट करके, देखिए यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो पहले ए काम कितने दिन में कितना काम कर रहा है, पहले दिन में 2 काम कर रहा है, और दूसरे दिन जब बी आ रहा है तो कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, ठीक है। तो देखा जाए इन 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, 5, फिर अगले 2 दिनों में 5, फिर अगले 2 दिनों में 5, ऑल्टरनेट करके आएंगे ये। तो हम 2 के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, 5। हमको कराना कितना है, 36। तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके आसपास पहुंच सके, तो 7 5 जा 35, और अगर इधर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस लेफ्ट साइड में भी आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इधर कितना हो गया, 14 दिन, इधर कितना 35 काम हो चुका है।
तो क्या करना है कि अब एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा ए कर चुका है, बी आएगा तो 3 काम करेगा, 3 काम करेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 38, मगर कराना कितना है 36। तो 36 जब कराना है तो हम यहीं पे रुकेंगे और क्या कि जितना दिन आया है उसको पहले लिखेंगे, और जितना काम कराना है और जितना काम करा चुके हैं, तो जितना काम कराना है उतने में से जितना काम करा चुके हैं माइनस कीजिए, तो 36 माइनस 35 कितना बचेगा 1। और जिससे स्टार्ट हो रही है, मतलब जिससे काम स्टार्ट हो रहा है, किससे काम स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो 2 को नीचे लिखिए, बात खत्म यहीं पे हो जाती है और आपको आपका आंसर मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फ्रेंडों के साथ और अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया एक बार पढ़ देता हूँ। तुहिन और प्रणव एक कार्य को क्रमशः 40 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तुहिन से कार्य आरंभ करके बारी बारी से 1-1 मिनट से कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वालों को अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से भी कम समय का समय दिया जाता है। कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? इंग्लिश में क्या है? Twin and Pranav can individual complete a job in 42 minutes and 70 minutes respectively. Starting with Twin, they work for alternate for a minute each till work is completed. Only the one working at the end allowed to work for less than 1 minute in his final turn. How long will it take to complete the work? बारी बारी से बोल रहा है तो मतलब अल्टरनेट सही लगेगा। देखिए क्वेश्चन को हमेशा समझिए, पहले पढ़िए कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। अल्टरनेट है कि बिना अल्टरनेट वाला है, एकदम बेसिस से है, या A+B वाला जो है वो है। क्वेश्चन को समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कौन से मेथड से करना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तुहिन 42 मिनट में करता है और प्रणव 70 मिनट में करता है। इसका एलसीएम लेंगे, टाइम दे दिया यहाँ पे, एफिशिएंसी हम अभी निकालेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? वर्क आएगा। इसका देखिए 14 3 जा 42 और 14 5 जा 70, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना 210। देखिए क्या बोला गया है कि तुहिन से स्टार्ट हो रहा है काम, 1 मिनट इसको दिया जा रहा है, फिर प्रणव को 1 मिनट दिया जा रहा है, तो 1 मिनट के अंदर एफिशिएंसी इसका कितना आएगा 5 से 5 आएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है 5, और ये 1 मिनट में प्रणव कितना काम कर रहा है 3। फिर तुहिन आएगा, फिर ये 5 काम करेगा, फिर प्रणव आएगा, फिर ये 3 काम करेगा, फिर ऐसा ही इनका जो सीरीज है चलता रहेगा। तो देखा जाए कि 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 8 यहाँ भी हो रहा है, 8 यहाँ भी हो रहा है, तो 2 मिनट में कितना काम हो गया है 8। देखिए इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 210 के आसपास पहुंचे, तो बात को सुनिएगा सही से। जिसमें मल्टीप्लाई करना है और जितना वर्क आया है तो उसी से उसमें भाग दीजिए, मतलब 8 से भाग दीजिए। जिसमें मल्टीप्लाई करना है उसी को वर्क में डिवाइड करिए, तो कितना आएगा 2 8 2 जा 16 बचा इधर 50, तो 50 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8 6 जा 48, रिमाइंडर को छोड़ दीजिए क्योंकि अप्रोक्सीमेट इसके नियर अबाउट वैल्यू तक पहुंचना है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 208। जब इधर 26 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 26 इधर कितना आएगा 2 और कितना ये 5 42 मिनट्स, और इधर कितना आया 208। और बात को सही से सुनिएगा कि जितना यहाँ पे आए। अब देखिए अगर 1 मिनट के लिए भी किसी एक को काम अगर कराया जाए
तो हिंट कर चुका है। अब ये आएगा तो 3 काम कर देगा, तो 3 जब इसमें ऐड करेंगे 1 मिनट के लिए तो 211 हो जाएगा। चाहिए हमको कितना, 210। तो इसमें हम अब करा ही नहीं सकते हैं काम, इसीलिए हमेशा इस जो टोटल वर्क आता है उससे मिनिमम ही वैल्यू लेना है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेना है 210 से, इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 42 लिखिए, फिर लाइन खींचिए, और क्या मैं बोला हूँ, जितना वर्क है, मतलब जितना वर्क कराना था और जितना वर्क आप करा चुके हैं, तो जितना वर्क कराना था उसी में से जितना वर्क हो गया उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। मतलब सीधे सीधे क्या करना, 210 में से 208 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा, 2। और किससे काम स्टार्ट हो रहा है, 5 से। तो 5 से यहाँ पे क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, इतने मिनट में, इतने मिनट में काम आपका हो जाएगा। या कई बार ऑप्शन दूसरे तरीके से दे देता है, तो 42 मिनट, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, 2/5। 42 मिनट सेकेंड में देता है, तो सेकेंड में बनाने के लिए किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 टाइम्स। तो 52 मिनट्स 24 सेकेंड will be your answer. I hope you will understand how to solve these questions. If you like my video, then please subscribe my YouTube channel and share my link with your friend and social media account. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड के साथ और अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट टाइप कीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है वो प्रॉब्लम, तो एक प्रॉब्लम की लिस्ट बनाऊंगा, देखूंगा सबसे ज़्यादा किसका डाउट किस क्वेश्चन पे है, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है, या जो भी है आपका जो ओपिनियन है, कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा आपको लगता है, प्लीज़ मैसेज में बताइए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।